अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान फ़र्क। ये दोनों लफ्ज़ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डिफरेंट टेंसेस में आते हैं, लेकिन मैं जो आज स्पेसिफिकली डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ वो कुछ ऐसे टेंसेस हैं जो आम टेंसेस, कुछ ऐसे फ़िक्रे जिनकी उर्दू आइडेंटिटी आम जगह से हट कर है और आपको पता ही नहीं लगता ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा फ़िक्र है, और वहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होता है। ज़रा इस पर गौर करें। वो बीमार रहा है, इस किस्म के फ़िक्रों में हैज़ बीन और हैव बीन आता है। याद रखें कि कोई भी चीज़ जब आपने कहना हो ना, आप माजी में कुछ भी रहे हैं, बीमार रहे हैं, खुश रहे हैं, उदास रहे हैं, मजबूत रहे हैं, कमज़ोर रहे हैं, वो मेरा दोस्त रहा है, कोई भी चीज़ जो माजी में रही है वहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन आएगा। अब क्यों आएगा इसका जवाब ज़रा। असल में वो बीमार रहा है का मतलब है कि वो बीमार रह चुका है, यानी कि रह चुका है। ऑब्वियसली बीमार रहा है यानी कि रह चुका है पीछे, और चुका है कौन सा टाइम्स होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। चुका है, चुकी है वगैरह, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो उसमें हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये तो सारी दुनिया को पता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव और उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। अब ज़रा आ जाए आगे। ये जो बी होता है ये हमारा मेन वर्ब होता है, ये इसकी बेस फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म। उसकी जो फर्स्ट फॉर्म गिनी जाती है, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है बी की, सेकंड फॉर्म वॉज वर होती है, थर्ड जो होती है ये बीन होती है, और चौथी बी प्लस आई एन जी यानी कि बीइंग होती है। ये अगर नहीं मालूम तो आप मालूम करके इसको याद कर लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे टीचर कहते हैं जैसे किसी गांव में एक बड़ी बी होती है ना तो सब उसकी इज्जत करते हैं और उसका किरदार होता है, ऐसे इंग्लिश में ये बी है जिसका सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है। फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकंड वाज वर्ड, तीसरी बीन और चौथी बीइंग होती है। हम तो इनको हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये बाकायदा एक वर्ब भी है, आपको मालूम होना चाहिए। अब ज़रा वापस आते हैं वही जो स्टोरी में आपको सुना था कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब अगर मैं ये कहूँ वो बीमार रहा है या रह चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ही, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब रहने की इंग्लिश, माजी में रहने की इंग्लिश बी होती है, या होने की या रहना, कोई भी चीज़ जो पास में रही है तो हमने वहाँ पर बेस फॉर्म पुट कर देनी है, और उसकी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में बी की थर्ड फॉर्म जो कि बीन है, तो हम कह देंगे ही हैज़ बीन सिक, यानी कि वो बीमार रह चुका है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, ही हैज़ बीन सिक। तो जो मैंने आपको बताया कि अगर तो आपको मेरी इतनी स्टोरी समझ आती है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आती तो कम टू योर देसी पॉइंट। कोई भी चीज़ जो माजी में रही है मैंने उसके साथ हैज़ बीन और हैव बीन लगाना है। मिसाल के तौर पर तुम कहाँ रहे हो तो हम कहेंगे वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ रहे हो। मैं 2-3 दिन मसरूफ़ रहा हूँ, आई हैव बीन बिजी फॉर अ कपल ऑफ डेज। वो उदास रहा, ही हैज़ बीन सैड। सो कोई भी चीज़ जो माजी में रही है उसमें हैज़ बीन और हैव बीन आएगा। मतलब उसमें मेरी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की बुक है, उसमें एक फ़िक्र है कश्मीर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुतनाज़ा मसला रहा है। ये हमेशा स्टूडेंट को, ये प्रेजेंट परफेक्ट एक्सरसाइज में आई थिंक आता है, स्टूडेंट हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं और पूछते हैं कि ये कौन सा फ़िक्र है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब जैसे कश्मीर रहा है, कश्मीर हैज़ बीन अ कंट्रोवर्शियल इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पॉइंट ये है कि रह चुका है, रहा है, तो वहां पर हमने हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करना है। सो ये पॉइंट याद रखें कि ये जो बीमार रहा है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। इसकी आइडेंटिटी वो नहीं है कि चुका है, चुकी है या लिया दिया, लेकिन ये भी मीनिंग वही है, यानी कि तुम कहाँ रहे हो या तुम कहाँ रह चुके हो, ये एक ही बात है जो मैंने डिफाइन किया। सो ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने डिफाइन किया। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें घर बैठे, और अपनी इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं एक रीज़नेबल फ़ी पे कर। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।